साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बेड सेकंड रोज, जिसमें हम बात करेंगे पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास चाहते हैं, अपने टेलीग्राम से भी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम का क्षेत्र विस्तृत है। इसके प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है: विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम, तात्विक और कोर पाठ्यक्रम, संयोजित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का ज्ञान अलग अलग दिया जाता है। भारत में परंपरागत विद्यालयों में प्राय यही पाठ्यक्रम व्यवस्था है। जो विषय पढ़ाए जाने हैं उन विषयों की पुस्तकें प्रकाशित हो जाती हैं। बालकों को किसी कक्षा विशेष में निर्धारित विषय की निर्धारित पुस्तक का अध्ययन अनिवार्यता करना ही पड़ता है। अतः बालक की अपेक्षा विषय को अधिक महत्व दिया जाता है। इसे पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जा सकते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम से बालक को यह निश्चित ज्ञान हो जाता है कि उसे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। परीक्षा में भी परीक्षकों को प्रश्न पूछने और मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। शिक्षक को भी ऐसे पाठ्यक्रम से यह लाभ होता रहता है कि वह किस अंश के लिए कितना समय दे और कौन सा अंश कब पढ़ाएगा। इसका निर्णय विद्यालय में मिलने वाले समय अवकाश बालकों की बौद्धिक क्षमता को दृष्टि में रख सकने में समर्थ होता है। यह पाठ्यक्रम कम खर्चीला है। यदि बालक विद्यालय किसी कारण से नहीं जा पाता तो वह विद्यालय की पढ़ाई पुस्तक की सहायता से भी कर लेता है। व्यक्तिगत विद्यार्थियों को ऐसे पाठ्यक्रम से बड़ी सुविधा रहती है। बिना विद्यालय गए अपने विषय की तैयारी पुस्तक से कर परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है। अध्यापक के लिए कार्यकुशलता न होने पर भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम से स्वयं अपने परीक्षा के लिए तैयार कर लेता है। ऐसे पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष उसकी अमनोवैज्ञानिकता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम अत से इति तक चलता है और बालक को मनोनुकूल होने या न होने का ध्यान नहीं रखता। इससे बालक के व्यक्तित्व की उपेक्षा रहती है। बालक की रुचि, योग्यता, आवश्यकता, उम्र आदि सभी के पर यह पाठ्यक्रम कोई ध्यान नहीं देता। अध्यापक का स्वरूप मशीनवत होता है। चाहे न चाहे उसे विवश हो कक्षा में बैठकर विषय का प्रायण अध्यापक से सुनता ही होगा। विषय का ज्ञान प्राय सैद्धांतिक अधिक होता है। व्यवहारिक कम। स्वानुभवों को इस पाठ्यक्रम में कम स्थान प्राप्त होता है। या दूसरे के अनुभव का संग्रह कर लेना मात्र में विश्वास करता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम से प्राप्त ज्ञान अस्थायी नहीं होता। ऐसे पाठ्यक्रम का नियोजन पूर्वजों के अनुभव के आधार पर होता है। इससे बालक के समय में उत्पन्न होने वाली सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, आर्थिक आदि समस्याओं का समाधान करने का कोई इसमें क्षमता नहीं होता। अतः बालक यथा राजा तथा प्रजा का मूर्त रूप होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और बालक को केंद्र मानकर तैयार किया जाता है। इसमें बालक को ही मुख्य होता है या बालक की उम्र, आवश्यकता, रुचि, योग्यता के आधार पर पर्याप्त लचीला होता है। यह पाठ्यक्रम बालक के व्यक्तित्व का सम्मान करता है और बालक के सर्वांगीण विकास में विश्वास रखता है। इसमें बालक को होने वाले अनुभव उसका स्वयं का होता है, वह दूसरे के अनुभव का संग्रहालय मात्र नहीं रहता। इस पाठ्यक्रम में शिक्षक का स्थान निर्देशक के रूप में होता है। अध्ययन अथवा वातावरण में उत्पन्न समस्या का समाधान स्वयं करते रहने से वह अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए उस अपने को तैयार करता है। यह पाठ्यक्रम सैद्धांतिक कम, व्यवहारिक अधिक होता है तथा इंद्रजनित एवं करके सीखों में विश्वास करता है। इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी और अपना होता है। शिक्षा जगत में हुए नए प्रयोगों से संबंधित बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में क्रमबद्ध विषय का ज्ञान देने के स्थान पर किसी विषय विशेष का उतना ही ज्ञान बालक को दिया जाता है जितने की बालक की आवश्यकता होती है। शेष अनुपयोगी अंश को छोड़ दिया जाता है। प्राय विषयों को अलग अलग न पढ़ाकर एक साथ एक दूसरे से संबंधित कर या किसी एक विशिष्ट समस्या से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। ऐसे पाठ्यक्रम में अनुभव को प्रमुख स्थान मिलता है। ऐसे समस्त अनुभव को ज्ञान इस पाठ्यक्रम में स्थान देने की व्यवस्था रहती है, जिससे बालक
उन अनुभवों के आधार पर अपने जीवन को सफल बना सके और अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। टीसी पासीनन ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन करते हैं जिसमें अनुभव को स्थान मिलता है। ऐसे अनुभव पोषित पाठ्यक्रम से बालक के विकास का पथ सरल और सुगम हो जाता है। भारत में ऐसे अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का स्वीकार कर चलने वाले विद्यालय बहुत कम है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक होता है। इस आधार इस पाठ्यक्रम का बालकों के रुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं का से संबंध होता है या लचीला तथा प्रगतिशील होता है तथा इसके लिए द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो। इस या बालकों की मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं को विकसित करके उसमें नेतृत्व एवं स्वानुशासन का विकास करता है। इन गुणों के होते हुए भी अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम अस्पष्ट होता है, अर्थात इसके अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। इसके प्रयोग में समय अधिक लगता है और इसके अंतर्गत क्रियाओं और अनुभव निश्चित क्रम भी नहीं होता। इस पाठ्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है और इससे सफल बनने के लिए बुद्धिमान शिक्षकों की आवश्यकता होती है। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता के माध्यम से बालक का विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम में उन्हीं क्रियाओं को स्थान दिया जाए जो समाज के लिए उपयोगी हो। क्रिया केंद्रित करते समय जिन विषयों को जिन अंशों को जानना आवश्यक है, अध्यापक की सहायता से बालक उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। क्रियाशीलित पाठ्यक्रम की जाने वाली क्रिया का चुनाव, उसकी व्यवस्था, कार्यान्वयन शिक्षार्थी के सहयोग से होता है। डीवी महोदय ने इसके समर्थक है। शिक्षार्थी के सहयोग से होता है। उनका डीवी महोदय इसके समर्थक हैं। उनका विश्वास है कि क्रिया आवश्यकता से उत्पन्न समस्या से समाधान के लिए किए जाते हैं जाने पर बालक में स्वाभाविक रूप से ऐसे गुणों का विकास होता है जिनसे बालक बड़े होने पर जीवन में आकस्मिक रूप से भी उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान कर सकते हैं और समाज के उत्तरदायी सदस्य बनते हैं। शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम में किसी शिल्प अथवा कारीगरी के केंद्र में रखकर उसकी प्रशिक्षण देते हुए समय बीच बीच में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विषयों का भी अध्ययन करता चलता है। भारत में गांधी जी द्वारा स्वीकृत शिक्षा में यही पाठ्यक्रम है। इसमें अर्थकारी विद्या का भाव रहता है। विद्यालय पर बालकों के अध्यापन का व्यय भार कम से कम पड़े, इसलिए बालक पढ़ते समय अपने शिल्प जैसे उत्पादनों धनोपार्जन भी करते रहते हैं। तात्विक या कोर पाठ्यक्रम में बालकों के लिए कुछ विषय अनिवार्य कर दिए जाते हैं। ऐसे विषयों का चुनाव उनकी जीवन में उपयोगिता के आधार पर किया जाता है। इन विषयों को केंद्रित विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। कुछ वैकल्पिक विषय भी विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन विद्यार्थियों का चुनाव बालक स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं। अमेरिका में एक पाठ्यक्रम बहुत प्रचलित है। बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है जिससे वह अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सके, समाज के उत्तरदायी नागरिक बन सके। ऐसे पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों द्वारा एक ही ज्ञान दिया जाता है। कई विषय संयुक्त रूप से पढ़ाए जाते हैं। विषय के अध्ययन का समय निश्चित नहीं होता। बालक अपनी सुविधा से संबंधित विषय के अध्यापक से अपनी कठिनाई दूर करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। अतः यह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित पद्धति का पालन करता है। संयोजित पाठ्यक्रम में ज्ञान को एक इकाई मानते हैं और विभिन्न विषयों में परस्पर सहसंबंध कर उस ज्ञान का विकास किया जाता है। जैसे यदि वस्तु उत्पादन को ज्ञान देना है तो इस ज्ञान के विकास के लिए आवश्यकतानुसार गणित, विज्ञान, भूगोल, कृषि, भाषा, इतिहास, वाणिज्य, नागरिकता आदि जिन विषयों का संबंध होगा उन सबको संबंधित कर पढ़ाया जाएगा। विषय संयोजक पाठ्यक्रम और संयोजित विषय सामग्री के संबंध में यह जान लेना चाहिए कि संयोजित वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने अनुभवों की प्रयोगात्मक एकता अर्थात अनुभवों को संबंधित करता है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।